हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आई दृष्टि के तहत संक्षिप्तियाँ को। तो हमने इससे पहले 4 वीडियो देख लिए करंट के, उसमें नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स और साइंस के करंट देख लिए हैं। अब 2 वीडियो और आएगा, ये जो इतने भी सूक्ष्म दृष्टि इसमें दिया हुआ है, एक संक्षिप्तियाँ का रहेगा और इसके बाद एक खेल कूद वाला आएगा जिसमें कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड 1 साल की सारी न्यूज़ रहेगी। ठीक है, और उसके बाद हमारी ये सूक्ष्म दृष्टि वाली सारी करंट कवर हो जाएगी। उसके बाद पीछे 2 चारणियाँ दी हुई, जितना भी इंपॉर्टेंट करंट है इस आई दृष्टि में वो सब हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 भारत में हुआ और भारत का था, तो ये हुआ फरीदाबाद, हरियाणा में। ठीक है, और ये 17 से 20 जनवरी 2024 के बीच किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है। तो ये बने हैं इंद्रमणि पांडे, ये आप याद रखेंगे, भारत के हैं, ये बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यानी कि यूनिड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया। तो ये हैं उमा शेखर। ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि अगर कहीं पर भी भारत की या विश्व की महिला चुनी जाती है तो वो आपके करंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, तो आप याद रखेंगे ये नाम है उमा शेखर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। इसमें अगला है कि भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन आउल सम्मान किस देश का है। तो ये है श्रीलंका का और ये भारत के 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिसमें विंग कमांडर सुमित महाजन हैं, मेजर रोहित हैं और लेफ्टिनेंट कमांडर शनि शर्मा हैं। अगला है कि किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये है डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला है इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया कबीर बेदी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पे 2 सवाल बनेंगे कि इटली का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो है द ऑर्डर ऑफ मेरिट और ये किसे मिला, तो ये मिला कबीर बेदी को। ठीक है, अगला है 23वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान करने की घोषणा की गई, ये की गई है पुष्पा भारती को। ये सारे अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अवार्ड से आपके एग्जाम में सवाल जरूर बनते हैं, करंट में 2 से 3 सवाल। ठीक है, अगला है पुष्पा भारती को यह सम्मान यानी कि पुष्पा भारती को जो व्यास सम्मान मिला है वह उनके किस संस्मरण हेतु दिया जाएगा। तो उन्होंने एक संस्मरण लिखा किताब, वो है यादें यादें और यादें। ठीक है, ये उनकी किताब का नाम है यादें यादें और यादें, पुष्पा भारती ने लिखा, इसी के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया। अगला है सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है। तो वो है कैप्टन गीतिका कौल, ये फिर से प्रथम महिला हो गई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सियाचिन में जनरली सारे मेल आर्मी के लोग रहते हैं, लेकिन इस बार कैप्टन गीतिका कौल वहाँ पे नियुक्त की गई हैं। अगला है सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है। तो ये बनी कैप्टन फातिमा वसीम। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरा भी स्किप मत करिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा या वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। अगर कहीं पे भी महिला या महिला ट्रांसजेंडर वगैरह बनती तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली महिला ट्रांसजेंडर हैं, वो सीनेट सदस्य बनी है, तो उनका नाम है रेशमा प्रसाद। ठीक है, और ये कहाँ पे नियुक्त हुई, तो ये पटना विश्वविद्यालय में नियुक्त हुई हैं। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया और इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन था, तो वो था आसाम। ठीक है, ये गीता महोत्सव हर साल हरियाणा में कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है। तो ये नाम है देवेन पारेख। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अलग अलग बहुत सारी डिक्शनरी हैं, तो उनमें एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपना वर्ड देती है। ठीक है, तो ये सब वर्ड देती हैं, तो यहाँ से कई बार सवाल बन जाते हैं। तो ऑक्सफोर्ड ने जो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 को दिया है तो वो नाम दिया है रिज को। ठीक है, और रिज का फुल फॉर्म क्या होता है, रिज किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये है
कैरिश्मा, ठीक है। कैरिश्मा का मतलब संक्षिप्त रूप है रिज। ये आप सिर्फ याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि ऑक्सफोर्ड ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर कहा है, तो वो कहा है रिज को। नेक्स्ट है COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये IIT मंडी को सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखेंगे। COP28 जो कि UNFCCC का होता है, जो कि UAE में हुआ था, दुबई में, उसमें IIT मंडी को ग्रीन अवार्ड दिया गया है। अगला है भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त हुई कंचन देवी। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। ये जितनी भी पहली महिला अधिकारी ही इंपॉर्टेंट है, तो ये है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। ये नाम याद रखेंगे, प्रेरणा देवस्थली, ये युद्धपोत की कमान संभालेंगी। अगला है भारत की पहली महिला ADC कैप, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया, तो यह है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को, ठीक है, मनीषा पाढ़ी नाम याद रखेंगे। अगला है ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 दुबई में हुआ, इसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये है मोहम्मद अल रामसी। ये कहाँ के हैं, ये UAE के ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया, तो कल्चरल मेडेलियन कहाँ का प्रतिष्ठित कला सम्मान, तो सिंगापुर का है, और ये दिया गया भारतीय मूल की मीरा चंद को। नेक्स्ट है कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता, तो ये जीता अक्षय मुकुल ने। और अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया, तो उनकी पुस्तक है राइटर रेबल सोल्जर लवर द मनी लाइफ्स ऑफ अज्ञेय, ठीक है। ये इतनी बड़ी सी पुस्तक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, तो ये बन गया है नेपाल। नेपाल ने समलैंगिक विवाह का रजिस्ट्रेशन किया है और ये दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। अगला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया माइकल डगलस को, ये USA के हॉलीवुड के हैं। नेक्स्ट है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर दिया, जैसे ऊपर हमने ऑक्सफोर्ड को देखा था, उसने रिज को दिया था, तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसको दिया, ये दिया ऑथेंटिक शब्द को। अगला है भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा, ये भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर नेटवर्क है बेंगलुरु कर्नाटक में, और इस नेटवर्क की लंबाई होगी 287 किलोमीटर। नेक्स्ट है स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये बने नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर 2023 को उड़ान भरी थी, और किस विमान में उड़ान भरी थी, तो वो LCA तेजस था, ठीक है। LCA मतलब लो कम्बैट एरोप्लेन, तो ये था तेजस का था, इसमें मोदी जी ने उड़ान भरी थी। अगला है गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये डॉक्टर माथवराज S या इसरो के हैं, इनको प्रदान किया गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी, ये पुस्तकों से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, जो भी एक साल में पुस्तकें लिखी जाती हैं जिनको कोई अवार्ड मिलता है या जो करंट में रहती हैं उन पे सवाल बनते हैं। हालांकि आई दृष्टि में पीछे एक साथ कंबाइन करके सारी बुक्स लिखी हुई हैं हमारी, जब संक्षिप्तियाँ वाले और जितने भी सूक्ष्म दृष्टि वाले करंट हैं आई दृष्टि की ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम वो सारी सारणियों को देख लेंगे। तो एक वीडियो मेरा बुक पे भी रहेगा, खेल पे रहेगा, और जितने दिवस वगैरह हैं उन सब पे आ जाएगा, ठीक है। तो उनमें एक साथ कवर हो जाएंगे। यहाँ पे जो लिखा है आप याद रखेंगे, थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी सत्य शरण ने। अगला है भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में इसका संस्करण आयोजित किया गया, तो ये 8वां संस्करण था। ये भारत जल प्रभाव वाला ही है, ठीक है, ये 8वां संस्करण था। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम थी भूमि जल और नदियों के साथ विकास। अगला है पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार, पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है दीप्ति बबूता, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे आप। और दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीता, तो इनकी कृति भूख इयो से लैन दी है, भूख इयो से लैन दी है, पंजाबी में है, ठीक है। अगला है 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में, सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर की राजधानी वहीं पे किया गया। और ये खिताब किसने जीता, और ये खिताब जीता शेनिन पलासियोस,
ये कहाँ की रहने वाली, ये निकारागुआ की रहने वाली। ये नाम आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो भारत की तरफ से श्वेता शारदा ने किया था। नेक्स्ट है साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो ये जीता फायर्ड बर्ड ने। और ये किस पुस्तक ने जीता, सॉरी, ये इनकी पुस्तक का नाम है फायर बर्ड, और इस पुस्तक के लेखक हैं पेरुमल मुरुगन। पेरुमल मुरुगन ने लिखा फायर बर्ड नाम की पुस्तक, और इनको इसलिए के लिए दिया गया साहित्य का जेसीबी पुरस्कार। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के लिए दिया जाता है। आप ये सब जब क्वेश्चन पढ़ें या सुने तो इन बारीकियों पर भी नज़र रखें, ये भी घुमा फिरा के अगर पेपर को टफ बनाना होगा तो ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं कि कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में पुरस्कार जीता। तो 2 लोगों ने जीता, ये आप याद रखेंगे। एमी अवार्ड जो दिए जाते हैं इसमें 2 भारतीयों ने ये अवार्ड जीता। एक तो है एकता कपूर और एक है वीरदास। वीरदास जो कि कॉमेडियन है, इन्होंने कॉमेडी की श्रेणी में जीता हास्य श्रृंखला में, और एकता कपूर जो कि डायरेक्टर है तो इन्होंने डायरेक्टरेट की अवार्ड जीता, ठीक है। ये दोनों नाम और कितने, ये याद रखेंगे। अगला, किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये बीना अग्रवाल को सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट है लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया, तो नई चेतना 2.0। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नई चेतना 2.0 क्या है, तो ये लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए है। अगला है वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया, 21 से 22 नवंबर 2023 को किया गया, अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट है ज्ञान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई, तो ये सुरेश वाडकर को प्रदान करने की घोषणा की गई। अगला है पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया गया, तो ये सलमान रुश्दी को दिया गया। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो यह द वैकवेल हैवेल सेंटर के द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है, तो ये गीत है अबेंडेंस इन मिलेट्स। अबेंडेंस इन मिलेट्स, मिलेट्स का मतलब जो मोटा अनाज होता है, और उससे रिलेटेड इस भारत के इस गीत को ग्रैमी अवार्ड 2024 दिए जाने की घोषणा की गई। अगला देखते हैं, इसी में है कि इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया, तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामित किया गया है। इस गीत को किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया, तो ये संगीतबद्ध किया गया है फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है, तो यह गीत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित है। तो ये काफ़ी करंट में है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय मूल की किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, तो प्रोफेसर अनुषा शाह को चुना गया है। अगला है भारत का महा सर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया, हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया है। अगला है भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति से सवाल बनते हैं, तो हीरालाल सामरिया को। हीरालाल सामरिया नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। अगला है केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया, तो वो चुना गया टी पद्मनाभन को। तो ये भी पूछा जा सकता है केरल का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, तो वो है केरल ज्योति। अगला है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो ये चुना गया राजेंद्र मेनन को। नेक्स्ट है सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो ये थे सुरेश गोपी। नेक्स्ट है रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया गया। अगला देखते हैं कि ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया, नंदिनी दास को। अगला है नौसेना का पहला NIB नौसैनिक बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसे दिया गया, कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को दिया गया। कोलिंस डिक्शनरी, तो उस पर हमने 2 डिक्शनरी देख ली थी, ऑक्सफोर्ड ने रीड दिया था और एक और थी उसने क्या दिया था, ऑथेंटिक को। और कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया, तो ये दिया है AI को। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया, तो ग्लोबल लीडर पुरस्कार से नीता अंबानी जी को सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड देता कौन है, तो ये अवार्ड देता है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF। अगला है निवालू कुदिचा सिम्भंगल यानी कि लायंस ट्रैक द मूनलाइट नामक आत्मकथा, ये किसकी है, S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ये इनकी मतलब लोकल लैंग्वेज में लिखा गया है,
निवालू कुदिचा सिंह भुवन, लेकिन इसका जो इंग्लिश में अनुवाद है वो है लायंस दैट ट्रंक द मूनलाइट। ये आत्मकथा है किसकी है? एस सोमनाथ, जो कि इसरो के चीफ हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी हमने ऊपर किताबें या रचनाएं वगैरह देखी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये एस सोमनाथ भी चर्चा में रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर रखेंगे। अगला पॉइंट है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया? तो ये भारतीय अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है। अगला है किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान आईईटी द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया? तो ये है आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल रॉस। ठीक है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया? तो यह है अशोक गाडगिल। ये सब नाम आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ को, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। ठीक है। अगला है कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला। इंपॉर्टेंट है, आप ऐसी किताबें पूछ ली जाती हैं। कोल्ड ब्लडेड लव गिरीश दत्त शुक्ला ने लिखा है। द डे आई बिकेम ए रनर, द डे आई बिकेम ए रनर ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है सोहिनी चट्टोपाध्याय। ठीक है। अगला है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, ये लिखा है लीना कुमार ने। ऐसे सवाल खूब बनते हैं, क्योंकि ये पुस्तकें सुनने में थोड़ा वैसी लगती हैं कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड लीना कुमार। नेक्स्ट है किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया मिनेश शाह को, ये अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है कि मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ मृदुल को। अगला है देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? 418 फीट का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो ये अटारी वाघा सीमा, जो कि पंजाब में पड़ती है पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे फहराया गया है। अगला है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन जर्मनी में किया गया। नेक्स्ट है 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो ये शिवशंकरी देवी को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। यह पुरस्कार उन्हें किस कृति के लिए दिया गया? तो उनकी सूर्यवंशम, ये उनका संस्मरण है, उसके लिए प्रदान किया गया। अगला है यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो ये महिसा अमीनी को मतलब दिया जाएगा ये पुरस्कार। महिसा अमीनी कहाँ की थी? ये ईरान की थी। तो हिजाब का प्रोटेस्ट इन्होंने लीड किया था ईरान में, और इसी के लिए उनको पीट पीट के मतलब ऐसा उन पे आरोप लगाया गया कि उनको जेल में मार दिया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट है व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? तो वो थी गीतांजलि राव। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये थे श्रेया धर्मराजन को। ठीक है। ये भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त। अगला है देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? तो तेज नारायण बनैली महाविद्यालय भागलपुर। इंपॉर्टेंट है, अगर बिहार वाला जो एग्जाम देंगे उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि महिला है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारा शनि, सारा शनि नाम है, ये मूक बधिर वकील है और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने मतलब बहस की है। अगला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाने की घोषणा है? तो ये प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया। आप इसमें गोल्डिन जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये नाम ऐसे होते हैं वहाँ पे याद नहीं आते हैं। प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने महिलाओं का जो लेबर पार्टिसिपेशन है, महिला लेबर वगैरह है, उससे संबंधित चीज के लिए इनको दिया गया है क्या? 2023 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का। अगला है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। ठीक है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम केरल में। अगला है अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब किया गया? 7 से 8 अक्टूबर 2023 को। कहाँ किया गया? देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट है गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी। इतनी बड़ी बुक है, वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन वगैरह पे है इस पर। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर बलराम भार्गव।
नेक्स्ट है भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों किसो की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? साइबराबाद, हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। अगला है भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? प्राग, जो कि चेक गणराज्य की राजधानी है। अगला है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया? CS लक्ष्मी अम्बाई को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 2023 है तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जॉन फॉसे को दिया गया। ये नॉर्वे के रहने वाले, इनका देश भी आप याद रखेंगे। अगला है गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? रुई किशियांग झांग को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने जाने की घोषणा हुई? तो ये हुई कैटालिन कॉरिको हंगरी की हैं और डू विशमैन जो कि अमेरिका की। इन दोनों लोगों को दिया गया। और इन दोनों लोगों को किस लिए दिया गया? तो इन्होंने mRNA वैक्सीन बनाई थी कोविड की, उसके लिए इनको प्रदान किया गया। अगला है कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? तो वो बनी है सुधा मूर्ति। अगला है 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है RO और आपके PCS के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो ये झाड़ू दान पहल में। ये इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखेंगे, ये चूंकि स्वच्छता बहुत चर्चा में रहती है इंडिया में, तो ये स्वच्छता पहल है और इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और ये पहल क्या है? झाड़ू दान पहल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? पणजी, गोवा में। नेक्स्ट है बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया? डॉक्टर स्वाति नायक को। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो ये है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा को। ठीक है, और इस फेलोशिप का क्या नाम है? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। अगला है पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? काजी फैज ईशा ने। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता? 22 सितंबर को, याद रखेंगे आप। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर्स पुरस्कार 2023 के 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है? तो वो है चेतना मारू, ये आप याद रखेंगे। अब अगला देखते हैं। अगला है ये जो चेतना मारू के बुकर प्राइज के लिए चेतना मारू के जिस उपन्यास को शामिल किया गया है उस उपन्यास का नाम है वेस्टर्न लेन। अगला पॉइंट है 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई? तो टोटल 84 लोगों को ये क्या बोलते हैं संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई। पूरे भारत से 84 लोग को। अब यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश से संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्त सूची। तो उत्तर प्रदेश से एक तो आपको संख्या भी याद रखनी कि 3 लोगों को यह प्रदान किया गया है। ठीक है, तो चितरंजन ज्योतिषी, इनके नाम भी आप याद रखें कि चितरंजन ज्योतिषी को हिंदुस्तानी गायन के लिए दिया गया है, सुशील कुमार सिंह को नाटक लेखन के लिए और पूर्णिमा पांडे को कथक डांस के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला है वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 48वां संस्करण। इस महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता? तो वो जीता डियर जस्सी ने। अगला है भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को किस देश के सेवेलियर दे लॉर्डरे डेस आर्ट एंड ड्रेस लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये फ्रांसीसी नाम है, तभी आपको पढ़ने में सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, तो आप याद रखेंगे ये फ्रांस के हैं। कौन? राहुल मिश्रा, मतलब इंडिया के हैं, फ्रांस में इनको चुना गया है। अगला है 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नवी मुंबई में। नेक्स्ट है भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट है गाडी चेरला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? मंडली बुद्ध प्रसाद को। अगला है डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संजय कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट है टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी? द वैक्सीन वॉर। आप याद रखेंगे द वैक्सीन वॉर जो फिल्म थी, ठीक है, ये टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पर गीत जारी करने वाली फिल्म बन गई है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था विवेक अग्निहोत्री। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने कश्मीर फाइल्स डायरेक्ट की थी। अगला है किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? शांता थॉटम को। अगला है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। और लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार
खाड़ी सहयोग क्षेत्र परिषद को दिया गया, तो ये जीता है अदीब अहमद ने। अगला है नैस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, राजेश नाम्बियार को, ठीक है। फिर अगला है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया, तो ये शशिकांत दास को प्रदान किया गया, जो कि हमारे RBI गवर्नर हैं। अगला है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इस सम्मेलन का विषय था ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये पूरा नाम आप याद रखेंगे। अगला है किस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता की पुस्तक को प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट, इतना बड़ा सा नाम है, देखते हैं, लॉन्ग लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया, तो ये है डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, ठीक है। और इनकी पुस्तक का नाम है द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन, ठीक है। ये आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगी। अगला है प्रतिष्ठित डायबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया या किसने जीता, तो ये डॉक्टर नवनीत अग्रवाल। अगला है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी का अध्यक्ष कौन बना है, तो ये बने हैं R माधवन। अगला है तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरारात को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो ये बनी है लक्ष्मी झा। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन होते हैं कि तुर्की का नाम बदल के अब तुर्किया कर दिया गया, ये भी आप याद रखेंगे। और इसका सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन है, माउंट अरारत, ये भी पूछा जा सकता है। और इसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई लक्ष्मी झा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज संक्षिप्तकी के जितने भी सवाल थे वो सब देख लिया और अगले वीडियो में जो कि कल आ जाएगा उसमें हम खेल को कंप्लीट करेंगे। जितने भी स्पोर्ट की 1 साल की खबरें रही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में बन सकती हैं वो देख लेंगे और उसके बाद हम आई दृष्टि में बाकी जो पीछे का करंट दिया हुआ है वो एक एक करके पॉइंट वाइज देख लेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।